अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में तीन बड़ी अपडेट हैं। एक तो बाबर आजम की ओपनिंग के हवाले से एक दफा फिर आवाज उठी है। दूसरा, इंडियन जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का जो नेम है वो फाइनली लिख दिया गया है। और वो जो लोग कहते थे कि नहीं लिखवाएंगे, नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पाकिस्तान की जीत है, इंडिया की जीत है, इस तरह की बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी। और अगर अब बात की जाए, आपने देखा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिर्फ ऐसे होता है कि जब भी किसी भी डिसीजन को उन्होंने ऐसा डिसीजन जो कि आउट ऑफ नो वेयर आपको लग रहा होता है कि ये गलत डिसीजन है, ये पता नहीं ये अचानक कहां से आ गया, उसको सच साबित करने के लिए एक ऐसा लॉजिक दिया जाता है जो सबको गलत नजर आ रहा होता है, लेकिन उसके लिए ऐसे कसीदे पड़े जाते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। लेकिन ठीक कुछ दिनों बाद या एक आधे मैच के बाद खुद वही मैनेजमेंट या वही साइंटिस्ट जो आपके होते हैं वो उसको मतलब दोबारा चेंज करने के लिए दोबारा से सीधे पड़ते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है। बाबर आजम की ओपनिंग के हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या मीडिया टॉक जब हुई तो उन्होंने बताया कि ये वजह है जिस वजह से हम बाबर आजम को एज अ ओपनर लेके आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि आज बाबर आजम को एक दफा फिर वन डाउन के ऊपर लेके आने के लिए बैठक बैठी है। फैसला अभी नहीं हुआ, लेकिन यह डिसाइड हो गया है कि बाबर आजम मोस्ट प्रोबेबली अब जो है वो वन डाउन खेलेंगे, ओपनिंग नहीं करेंगे। लेकिन ओपनिंग कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि अब पाकिस्तान की जो है वो ओपनिंग स्लॉट के अंदर फखर जमान के साथ कौन आएगा। लेकिन इससे पहले जो मैं बात करना चाहता हूं हारिस रऊफ के हवाले से, उसकी फिटनेस के हवाले से भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर फिट हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, अभी जो है वो उनकी फिटनेस के इश्यूज हैं, हो सकता है कि वो पहला मैच मिस कर जाएं। आज जो प्रैक्टिस सेशन हुआ, पिछला जो प्रैक्टिस सेशन कल हुआ, उसकी भी मैंने आपको स्टोरी बताई थी। लेकिन आज जो प्रैक्टिस सेशन हुआ उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि हारिस रऊफ ने आज फुल रनअप के साथ बॉलिंग नहीं की। वो थोड़ा थोड़ा पहले आहिस्ता से जो है वो बॉलिंग करते रहे। एक तो आज पहले वाला जो ट्रेनिंग सेशन था वो ऑप्शनल था, उसमें जो है वो आप किसी के ऊपर तलवार नहीं रखी हुई थी कि आपने जो है वो इतने ओवर्स करने हैं या लाजमी जो है वो फुल रिदम के साथ बॉलिंग करनी थी। लेकिन आज जो है वो फुल प्रैक्टिस सेशन था जिसमें फुल फ्लैज मतलब आपने वो करना था। लेकिन आज भी हारिस रऊफ के हवाले से अगर बात की जाए तो वो भी जो है वो अभी फुली फिट नजर नहीं आए। हालांकि हो सकता है कि वो फिट हो, ये एक वो प्रोटोकॉल हो उनका कि रिहाब के हवाले से कैसे उन्होंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग शुरू करनी है। हो सकता है कल वो फुल आपको रिदम के साथ बॉलिंग करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा मुश्किल है क्योंकि कल मुझे नहीं लगता कि एक दिन पहले मैच से एक दिन पहले खिलाड़ी खुद को इतना ज्यादा फटीग करेंगे। खैर बात यह है कि जो ओवरऑल ट्रेनिंग सेशन से जो चीजें निकल के सामने आई उसके मुताबिक यह था कि हारिस रऊफ जो है वो अभी अपने फुल जौबन के साथ बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आए, जिसमें मुझे पर्सनली ये लगता है कि हो सकता है कि हारिस रऊफ जो है वो पहला मैच ना खेल सके। वो हारिस रऊफ को क्यों कैरी किया जा रहा है, अगर हारिस रऊफ फुली फिट नहीं है तो क्यों उनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं की जा रही, वो एक अलग बहस है। लेकिन हो सकता है कि पहला मैच मिस करवा के सीधा इंडिया वाले मैच के अंदर लेके आए, क्या ये सही है, ये भी एक अलग बहस है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए अभी तक मुझे जो लगता है कल हाँ प्रैक्टिस सेशन होगा, उसके अंदर बहुत सी चीजें डिसाइड होनी है, जिसमें एक तो हारिस रऊफ की फिटनेस के हवाले से कि वो अगला मैच खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 19 को मैच है, वो पहला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, एक तो ये चीज। और दूसरा बाबर आजम की ओपनिंग के हवाले से जो बात है, आप ये एक चीज नोट कीजिएगा कि पहले बाबर आजम को ओपन लेके आए और ये कहा गया कि जी बाबर आजम जो है वो वन डाउन पोजीशन के ऊपर खेलें या ओपनर खेलें, एक ही बात है। जिस तरह की ये कंडीशंस हैं, यहाँ पे बाबर आजम जो है वो ओपनर करें तो अभी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर जो बेस्ट बल्लेबाज है पाकिस्तान के वो बाबर आजम ही है, तो वो अगर ओपन आते हैं तो पाकिस्तान को इतना ज्यादा जो है उनका कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अभी जब दो मैचेस आपने चैंपियंस जो ट्राई सीरीज के देखे, बाबर आजम जो है वो मतलब एज अ ओपनर उस तरह से क्लिक नहीं कर पाए जो एक्सपेक्टेशन थी टीम मैनेजमेंट की। इस पे बहुत ज्यादा डिबेट हुई। कुछ लोगों ने कहा कि बाबर आजम की 60 की एवरेज है, दुनिया के दो ही बल्लेबाज है जिनकी नंबर 3 पे 60 की एवरेज है, तो क्यों नहीं उनको जो है वो आपने वन डाउन खिलाया, क्यों उनको कुर्बानी दे के ओपनर लेके आए। हालांकि जब आपको रेगुलर ओपनर लेके आना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं लेके आए तो बाबर आजम की कुर्बानी ही क्यों दिया आपने। कोई और बल्लेबाज भी तो हो सकता था, किसी को और को भी लेके आ सकते थे। जैसे अभी आपने एक यू टर्न लिया कि बाबर को पहले ओपन करवा दिया जब क्लिप नहीं कर पाए। पहले तो आपने बताया कि बाबर आजम ठीक है, हमने ये इस वजह से रखा है, बाबर आजम ओपन भी उसी तरह से खेलेंगे, सारी चीजें जो आपने जो लॉजिक दी है। लेकिन अभी आपने ये देखा होगा कि अब फिर खबर सामने आ गई है जी
कल आज बैठक हुई है, कल मजीद डिस्कशन होगी और इस डिस्कशन के बाद जो है वो चीज सामने आएगी कि बाबर आजम जो है वो वन डाउन पे आते हैं या ओपनर खेलते हैं। और जो दूसरा ओपनर, अगर बाबर आजम वन डाउन पे आते हैं, जो उनकी डिस्कशन चल रही है, जो मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि बाबर आजम को अगेन वन डाउन लेके आएंगे और जो ओपन आएंगे वो उस्मान खान आएंगे। अब उस्मान खान क्योंकि आपके पास और ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन अगर आप साउथ शकील को लेके आते हैं तो साउथ शकील जो है वो आपको पता है कि अगर वन डाउन आते हैं तो फिर क्या फायदा, वो भी क्लिक नहीं कर पाते। अब एक चीज आपने और नोट करनी है यहाँ, अगर आप साउथ शकील को एडजस्ट करते हैं वन डाउन के ऊपर, फिर आपको जो है वो सारे नंबर डिस्टर्ब करने पड़ेंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है वो 4 पे खेलते हैं, नंबर 5 पे सुलेमान लियागा, तैयब ताहिर है फिर। लेकिन क्या अगर आप जो उस्मान खान को ऊपर ले आते हैं तो आप बाबर आजम को वन डाउन पे ले जाएंगे और साउथ शकील को आपको मिस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप साउथ शकील को भी प्लेइंग 11 में एडजस्ट करते हैं तो फिर जो है वो पूरा आपका जो बैटिंग ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन अभी जो अपडेट है उसके मुताबिक ये है कि जी उस्मान खान ओपनर आ सकते हैं और पाकिस्तान को अब जो है वो बाबर आजम को वन डाउन आएगा और उसके बाद फिर रिजवान, ये आपकी कॉम्बिनेशन बन रहा है। और हारिस रऊफ के बाले से अभी जो है वो लग यही रहा है कि वो नहीं खेल सकेंगे पहला मैच। कल जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो फुल अपनी बॉलिंग करते हैं तो फिर चीज़ें बदल भी सकती हैं। लेकिन जो उनकी मीडिया टॉक हुई उसमें बात की, उन्होंने कहा जी मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूं और ये है कि टीम मैनेजमेंट ने फैसला करना है, जिसका मतलब ये है कि अभी वो खुद भी श्योर नहीं है कि जी मैं तो 100% फिट हूं, अभी जो है वो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। खैर वो भी खुद भी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि अभी उनकी जो हमने देखा खुद जो है वो फिटनेस इस तरह की नहीं थी कि वो श्योर हो सके। और टीम मैनेजमेंट मुझे लगता है कि अभी इस पर जी सोचेगी। खैर ये तो मैंने अभी जो है बात की आपको बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम जो है वो अब ये डिसाइड कर रही है, मतलब टीम मैनेजमेंट ने एक दफ़ा फिर यू टर्न ले दिया। पहले आपने उनको ओपन करवाया, वो क्लिक नहीं हुए और फिर मतलब कि आप 2 दिन के अंदर ही अपना फैसला जो है वो बदल लेते हैं। कहने को तो ये कहते हैं कि हम पैनिक नहीं होते, हमें जो है वो जो भी सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा होता है, जो हमने डिसाइड कर लिया, हमने टीम मैनेजमेंट ने कुछ देख सोच के ही सारी चीज़ें डिसाइड की होती हैं। लेकिन कहने की अब ये है कि वो यू टर्न उन्होंने 1 दिन के अंदर अंदर ही ले लिया। जब प्रेशर आता है, जब उनको पता चलता है कि हमारा ये तजर्बा कामयाब नहीं हुआ, तो फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले आपने ट्राई सीरीज के अंदर एक रेगुलर ओपनर को मिस करवा के बाबर आजम को ले आए। उसके बाद जो है वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो एक इंपॉर्टेंट सीरीज थी वो आपकी गई, अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है पहले मैच के अंदर, ठीक पहले मैच के अंदर आप फिर जो है वो एक तजर्बा करने जा रहे हैं। तो ये चीजें आपको आइडिया हो जाएंगी कि हमारे पीछे मैनेजमेंट के अंदर जो है वो कितनी ज्यादा चीजें जो हैं वो चल रही होती हैं कि हम जो है वो प्रोफेशनली चीजों को करते, एक तजर्बे का तुक्का लग गया नहीं लगा तो नहीं। खैर ये चीज थी, वो तो अब कल डिसाइड होगा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। लेकिन आखिर पे जर्सी, मतलब इंडियन जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का जो नाम है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट नेशन पाकिस्तान, ये लिख दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि ये इंडिया नाम नहीं लिखवाएगा, जो मर्जी हो जाए, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाएगी लेकिन इंडिया नहीं लिखवाएगा। लेकिन आपको आईसीसी का प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करना पड़ता है। पाकिस्तान ने भी लिखवाया, जब पाकिस्तान जब भी इंडिया गई है, अभी रिसेंटली 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर देख लीजिएगा, पाकिस्तान गया और वहां पे जाके पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ था। तो अब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान है, तो ये आईसीसी का प्रोटोकॉल है, जो आईसीसी का रूल्स हैं, तो उसके मुताबिक ये इंडिया को भी लिखवाना पड़ना था। लेकिन इसके अंदर अगर आप कहें कि पाकिस्तान ने मार्का मार लिया तो ऐसा भी कुछ नहीं है, या इंडिया जो है वो नीचे आ गया है तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये आईसीसी का रूल है। जो भी चीजें हो रही होती हैं वो आईसीसी के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक चल रही होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। नो डाउट बहुत सारी चीजें जो होती है वो इंडिया को उसमें मिलता है, फेवर मिलती है, ये हमेशा से होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा बोर्ड है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी उनकी तरफ से आता है। तो वो तो चीज़ें हैं जहां पे उनको फेवर मिलती है, वो पहले भी मिलती थी, अब भी मिलती है। और जब तक वो क्रिकेट जब सबसे बड़ा बोर्ड है, जब तक सबसे बड़ा रेवेन्यू आता रहेगा, तब तक उनको ये फेवर मिलती रहेगी। चाहे वो पाकिस्तान उस पर कह ले कि ये ज्यादती हो रही है, चाहे कोई और क्रिकेट बोर्ड कह ले, तो वो तो ये चलता रहेगा, वो उनको फेवर मिलती रहेगी। लेकिन बात ये है कि जो आईसीसी का रूल है वो आपको फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो कोई किसी भी चीज़ में, चाहे जर्सी के हवाले से बात कर ले या दीगर जितने भी चीज़ें हैं जो आईसीसी के अंडर आती हैं, वो चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं। जैसे अभी शोर उठ रहा है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो ओपनिंग सेरेमनी हुई वहाँ पे इंडियन फ्लैग नहीं लगाया गया, तो वो भी चीज़ें ये है कि जी वहाँ पे कोई भी ऐसा आईसीसी का ऑफिशियल इवेंट नहीं था जिसके ऊपर जो है वो जो इंडिया का फ्लैग मिस किया हो। ओपनिंग सेरेमनी हुई कदाफी स्टेडियम की हुई, कराची स्टेडियम की हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हुई। पीसीबी ने जो है वो अपने बिहाफ के ऊपर
अपनी खुशी के लिए सारे इवेंट्स किए, क्योंकि बहुत अरसे बाद एक आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, तो हमने तो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तानी फैंस ने तो वो खुशी मनानी है, तो वो अपनी खुशी मना रहे हैं, तो उसमें आईसीसी का उतना जो है वो अमल दखल नहीं था जिसके ऊपर आप ये कह सकें कि पीसीबी ने जो कुछ ज्यादती की है जी, इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया या जो ये कोई मतलब दुश्मनी समझ के, इस तरह से कुछ नहीं है। खैर ओवरऑल ये सारी अपडेट्स थी, इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।